अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्क तुकातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्लुल अर्ज़ि ज़हबन व लव इफ्तदा बिहि उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम व मा लहुम मिन नासिरीन। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादिरू बिल अमालि फितना कक़िताइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु अर्रजुलु मुमिना व युमसी काफ़िरा औ युमसी मुमिना व युस्बिहु काफ़िरा यबीउ दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया। राहु मुस्लिम। यज्ञान हेतु किरत महामदंधकारम नाशम ततस्तोषम बलगराम सौत्य शिवजाति विवज्जिता मंगलचार बहुल पापिता विवज्जिता। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। सदर मुहतरम नाज़िम जलसा काबिल एहतराम सूफ़ी चक मरघिया बरारी के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, काबिल एहतराम इस गांव के और इस गांव के क़ुर्ब व जवार से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, ये अचानक का प्रोग्राम जो कि मेरी डायरी के तरतीब और शेड्यूल में ये प्रोग्राम था ही नहीं, आपके इस गांव के और इस सूफ़ी चक के हमारे मुखिया साहब अतीक़ुर रहमान साहब की मोहब्बत ने हमें यहाँ पहुँचाया। और ये तलबा, ये हमारे दोस्त जो मोइनुल हक़ साहब हैं, शहादत हुसैन साहब हैं, इन लोगों की ज़िद ने ये प्रोग्राम करने पर मजबूर कर दिया। मैं रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ
और इस सूफी चक और मरगिया के नौजवानों को और जिन लोगों ने इस प्रोग्राम के अंदर हिस्सा लिया है उन सब के लिए मैं दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन उसकी ज़िंदगी में तू बरकत अता फरमा, उसकी ज़िंदगी में जो भी मुसीबतें अल्लाह तो उसको दूर फरमा, और इस अचानक आनन फानन के प्रोग्राम से जो बातें बताई गई हैं और जो बातें बताई जा रही हैं इन तमाम बातों के ऊपर हम जमी मुसलमानों को अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा, आमीन। अल्लाह तबारक व ताला ने जब इस दुनिया को, इस धरती को, इस जगत को बनाया, इस कायनात को बनाया, और बनाने के बाद जब इंसानों को इस रोए जमीन के अंदर भेजा तो सिर्फ इंसानों को भेज नहीं दिया, भेजने के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानों को सही राह दिखाने के लिए, इंसानों को सच्चाई मार्गदर्शन बताने के लिए 1 2 3 4 5 नहीं, 10 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, बल्कि लाखों की तादाद में रसूलों को, ऋषियों को, मुनियों को, पैगंबरों को इस रोए जमीन के अंदर भेजा। क्यों भेजा? इस वजह से भेजा ताकि कल कयामत के दिन इंसान के पास कोई बहाना न चले, इंसान कोई बहाना न कर सके अल्लाह के पास कि अल्लाह हम बिहार के अंदर कटिहार में मर गए या सूफी छक के रहने वाले थे, हमारे पास तो कोई डराने वाला, कोई समझाने वाला नहीं आया था। ये बहाना न चले, ये बात ना हो कि कल कयामत के दिन अल्लाह के सामने कोई बंदा अल्लाह के सामने ये कहे कि मेरे पास तो कोई किताब ही नहीं आई, मेरे पास तो कोई नबी, कोई रसूल, कोई पैगंबर ही नहीं आया, मेरे पास तो कोई रसूल, कोई ऋषि मुनि दुनिया के अंदर नहीं आया। रसूलों को भेजने का और दुनिया के अंदर उतारने का मकसद अल्लाह का यही था कि बंदों को सही माबूद की और माबूद हक़ी के बारे में बता दिया जाए, और ये बता दिया जाए कि दुनिया के अंदर जितने भी माबूदाने बातिल हैं ये सब के सब झूठे हैं। जिन देवी और देवताओं की तुम पूजा करते हो, जिन पत्थरों की तुम पूजा कर रहे हो, जिन मूर्तियों की तुम पूजा कर रहे हो, ये सब बेकार है, और ये सब इतने बेकार हैं, इतने बेकार हैं। अल्लाह ने किसी जगह में इस अंदाज से फरमाया है कि ये इतने बेकार हैं, इतने बेकार हैं। वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह लन यख़लुक़ू ज़ुबाबा वला इज्तमऊ लह वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जिन माबूदाने बातिल की तुम इबादत करते हो, इन लोगों ने दुनिया के अंदर कुछ भी पैदा नहीं किया है। ला यख़लुक़ून शैया वहुम युख़लक़ून, इन लोगों ने कुछ भी पैदा नहीं किया है बल्कि ये खुद पैदा किए गए हैं। इनको इतना भी मालूम नहीं है, इसको इतना भी पता नहीं है, इसको इतना भी नॉलेज नहीं है कि मरने के बाद ये कब्र में लेटे हुए हैं। इनको इतना भी पता नहीं है कि दोबारा अपने अपने कब्रों से कब उठाए जाएंगे। जितने रसूलों को, ऋषियों को, मुनियों को, पैगंबरों को भेजा, इंसान को बता दिया जिंदगी गुजारने का तरीका, बता दिया। ये अलग सी बात है। हम मुसलमान इतने ज्यादा बहक गए, हमारे पास कुरान है लेकिन तिलावत नहीं है। रमजान का महीना आया, कुरान उठा लिया, तिलावत कर ली, जैसे भैंस के सामने बींग बजाई जाए तो कुछ पता ही नहीं चलता है। ऐसे आज मुसलमान कुरान तो पढ़ता है लेकिन पता ही नहीं है, पढ़ रहा है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कुरान की आयत को पढ़ रहा है कि झूठों के ऊपर अल्लाह की लानत है। और अब उसके घर में कोई पैसा मांगने के लिए आया, दरवाजे पे दस्तक दी, उसने खिड़की से देखा कि ये मुझसे पैसा चाहता है, पैसा पाता है, चलो मैं इसको पैसा दे देता हूं, लेकिन अभी तो पैसा नहीं है, बाद में दूंगा। अब बच्चे को बोला, बच्चे जा करके उसको बोल दे घर के अंदर अब्बू नहीं है। बच्चा बड़ा सच्चा होता है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन,
कुरान की इस आयत को भी पढ़ रहा, झूठों के ऊपर लानत। पैसा मांगने के लिए घर गया, बच्चे को बोला बेटा जा, बोलते घर के अंदर अब्बू नहीं है। बच्चा बाहर निकला और कहता है कि अब्बू ने बोला कि अब्बू घर पे नहीं है। बच्चा सच्चा होता है। कुरान की आयत पढ़ पढ़ के भी झूठ बोला जा रहा है। आज मुसलमानों की हालत ऐसी है मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, अंदाजा लगाओ। आज लोगों की हालत ये है कि आज कुरान है लेकिन कुरान की तिलावत नहीं है। आज इस्लाम को सही मानों में जान नहीं रहा है। रसूल आए, पैगंबर आए, ऋषि मुनि आए, और एक दो नहीं बल्कि हजारों की तादाद में 1 लाख से ज्यादा नबी और रसूल आए। यहां तक कि 25-25 नबियों का जिक्र तो कुरान में खुद मिलता है। बुराइयां बहुत ज्यादा बढ़ी तो हर दौर के अंदर आए। सतयुग के अंदर, द्वापर युग के अंदर, त्रेता युग के अंदर और कलयुग के अंदर। ये हमारा जो जमाना गुजर रहा है ये कलयुग है। कलयुग। अब कलयुग के अंदर आए नबी, और कलयुग के अंदर नबियों के इमाम, नबियों के सरदार, इमामुल मुरसलीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लाए। कलयुग के अंदर हिंदू धर्म के अंदर 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग के अंदर, कलयुग बोलते हैं जिसके अंदर सिर्फ पाप ही पाप हो, अच्छाई हो ही नहीं। अब कितने पाप थे मक्का की सरजमीन के ऊपर, आप अंदाजा लगाइए इस मंजर को देख करके। मौलाना सफीउर रहमान मुबारक पूरी ने अपनी किताब अल-रहीकुल मख्तूम के अंदर इतना लिखा है कि जो अरब की हालत थी वो अरब की हालत ये थी, शराब के मामले में लोग शराब इस अंदाज से पिया करते थे कि जब तक शराब ना पी ले तो उसके हलक से खाना अंदर नहीं जाता था, नीचे नहीं उतरता था। ये शराब की हालत थी। जिना का तो आलम ये था कि लड़कियां, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां अपने अपने घरों के सामने, अच्छी अच्छी खूबसूरत लड़कियां अपने जिस्म को इस अंदाज से बेचा करती थी। अपने घर के सामने बाकायदा वो लड़कियां झंडे लगा लिया करती थी। उसका मतलब ये था एंट्री कर जाओ, एंजॉय करो, मस्ती करो, अब तुम्हें कोई रोकने और टोकने वाला नहीं है। आओ, ये झंडा तुम्हें परमिशन दे रहा है, आओ तुम अपने जिस्म की ख्वाहिश पूरी कर लो, अपने हवस को पूरी कर लो, आओ आओ हमारे पास अपनी जिंदगी में इंजॉय कर लो। यानी ये जिनाकारी का ये आलम था कि लड़कियां खुद दावत जिना देती थी, और दावत जिना ऐसी दिया करती थी कि घर के सामने वो लड़कियां अपने घरों के सामने झंडा लगा लिया करती थी, और नौजवान अपनी हवस को पूरा करने के लिए झंडा देख करके घर के अंदर एंट्री कर जाया करता था। कोई उसको रोकने और टोकने वाला नहीं था। ये कलयुग नहीं तो और फिर क्या था? जिस अल्लाह के हम अल्लाह की इबादत करते हैं, हम और आप अल्लाह अल्लाह करते हैं, वो दौर ऐसा था, खाने काबा में जाओ आपको एक मूर्ति नजर नहीं आएगी, लेकिन वो दौर ऐसा था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने के जमाने में, दौर ऐसा था उसी खाने काबा के अंदर 360 मूर्तियां भी रखी गई थे, और 360 मूर्तियों की इबादत भी हुआ करती थी, 360 मूर्तियों के लोग इबादत भी किया करते थे। ये सारे मामला चल रहे थे। ये कल युग था जिसके अंदर बहुत सारी बुराइयां पाई जा रही थी। अल्लाह ताला ने उस कल युग के अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा, इज्ञान हेतु किरत महामदंड कारम नाशम तथस्तु शंबल गरा में सौते से जाते विवज्जिता मंगलचारा बहुल पापिता विवज्जिता। इज्ञान हेतु किरत, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्ञान
इज्ञान हेतु किरत, ऐसी जगह में आए जहां पे लोग जानते नहीं थे, जिनको पता ही नहीं था इस्लाम क्या है, जिनको पता ही नहीं था कि ईमान क्या है, जिसको पता ही नहीं था कि तौहीद क्या है, जिसको पता ही नहीं था कि अल्लाह कौन है, किसके सामने सजदा किया जाए, किसके सामने रुकू किया जाए, किसके सामने क़याम किया जाए और किसके लिए ज़बह किया जाए, उसको मालूम ही नहीं था। दिल लगा, यहां तक कि बेहयाई का तो मामला ये था, अरब की सरजमीन का बेहयाई का मामला ये था कि लड़कियां उसी खाने काबा का तवाफ किया करती थी, चक्कर लगाया करती थी और खाने का तवाफ इस अंदाज से किया करती थी कि जिस्म के अंदर एक कपड़ा और एक सूता और एक धागा तक भी नहीं हुआ करता था, यानी पूरी नंगी, पूरी उर्जानियत, पूरी नंगी होकर के लड़कियां खाने काबा का तवाफ किया करती थी। ये हाल था उसी सरजमीन के ऊपर और उसी हालत में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मबूस किया, अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर भेजा। इज्ञान हेतु केरत महामदन धकारम नाशम। श्रीमद् भागवत महान पुराण स्कंद 12 और मंत्र नंबर 66 ये है। ये मंत्र हिंदू धर्म की किताबों के अंदर ये लिखा हुआ है और वाकई यही मंजर बाकायदा ये सीरत की किताबों को उठाइए, तारीख की किताबों को उठाइए, तारीख की किताबों को उठाइए, सारे मंजर लिखे हुए हैं। अल्लाह ताला ने भेज करके साबित कर दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह को, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरम व नज़ीरा। आई मेरे नबी, आई मेरे रसूल, आपको पूरी जगत के लिए, पूरी कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए हमने रसूल, पैगंबर, ऋषि मुनि और हमने डराने वाला, बशारत देने वाला बना करके भेजा है। काफ़तल लिन्नास, आई मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह बन गए हो। हाँ, विष्णु यश के ये बेटे थे, हिंदू धर्म की किताबों में लिखा है विष्णु यश के ये बेटे थे। विष्णु यश यानी अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, विष्णु यश मतलब होता अल्लाह का बंदा, और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के वालिद का नाम था अब्दुल्ला। और सुमति परातुर्वापियम, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुमति के बेटे थे। सुमति के माने होते हैं अमन वाली के बेटे। माँ का नाम आमना और आमना के माने होते हैं अमन वाला, अमन वाला। जरा गौर कीजिए, हिंदू धर्म की किताबों में लिखा है सोमति परातुर्वापियम, वो मोहम्मद सोमति परातुर्वापियम, सोमति के पेट से वो जन्म लेंगे, आसमान से नहीं टपकेंगे, जमीन से और धरती फाड़ करके नहीं निकलेंगे, बल्कि सोमति परातुर्वापियम, वो सोमति के पेट से जन्म लेंगे और कहाँ आएंगे? तटस्थो शंबल गरामे सौते से जाते विवज्जिता मंगलचार बहुल पापिता विवज्जिता। तथस्तु शंबल ग्राम के अंदर वो आएंगे। लोगों सुनो, शंबल ग्राम के अंदर उनका जन्म होगा। शंबल ग्राम, शंबल मतलब अमन वाला और ग्राम मतलब जगह, ग्राम मतलब गांव, यानी ऐसी जगह जहां पे अमन वाला शहर बोला जाता हो। और आजकल हम अपनी जबानों से कहते हैं कि अमन वाला वहाजल बलदिल अमीन, ये तो अमन वाला शहर मक्का को बोला गया है। और बहुत जगहों पे बाकायदा लोग ये दुआ भी मांगते हैं, दिखा दे या इलाही वो कैसी बस्ती है जहां पे मौला तेरी रहमत बरसती है। वो तो अमन वाला शहर था और अमन वाले शहर में मोहम्मद रसूलुल्लाह का जन्म हुआ। और ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला आमना का लाल उसी अमन वाली जगह में आए। तथस्तो शंबल गरा में सौते से जाते विवज्जिता मंगलचार बहुल पापिता विवज्जिता, उसने बुराइयों को खत्म किया, मंगलचारा और लोगों को भलाइयों की तरफ दावत देते रहे। और आपने सबसे पहले जिस भलाई की दावत दी, जिसके सबसे पहले आपने जिस चीज की शुरुआत की और जिस तौहीद और जिस ईमान की तरफ आपने बुलाया, वो अल्लाह के ऊपर ईमान लाने के ऊपर आपने बुलाया। तमाम रसूलों ने, पैगंबरों ने लोगों को बताया। अगर अल्लाह नहीं भेजता तो इंसान के पास बहाना था, अब अल्लाह ने भेज दिया, अब की कोई बहाना नहीं है। रसूल आए, पैगंबर आए, सब आए, यहां तक कि किताब प्रूफ आज भी मौजूद, अल्लाह की किताब। ये अलग सी बात है कि आज किताब नहीं पढ़ी जाती, आज व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़े जाते हैं, आज फेसबुक पे लोग पढ़े जाते हैं, और आजकल और दूसरी चीजों के ऊपर लोगों का ध्यान लग गया, ये अलग सी बात है। लेकिन अल्लाह की किताब और अल्लाह का पैगाम और अल्लाह का मैसेज आज भी हमारे घरों के अंदर मौजूद है। रसूल आए, पैगंबर आए, उसी
पहाड़ के ऊपर सफा पहाड़, इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। उसी पहाड़ के ऊपर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है और आपने एक एक कबीला को आपने बुलाया। हाँ, बहुत सारे कबीले थे, आपके गांव के अंदर भी बहुत सारे कबीले खानदान ऐसे होते ना, बहुत सारे कबीले थे, बहुत सारे खानदान थे। आपने एक एक कबीला का नाम लेकर के बुलाया। कुरैश का नाम लिया, अब्द मनाफ का नाम लिया, और ऐसे ऐसे करके आपने बहुत सारे कबीले थे मक्का के अंदर, उन तमाम कबीलों को आपने सफा पहाड़ के ऊपर आपने बुलाया। और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने जैसे आवाज दी, लोग दौड़े दौड़े मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के पास पहुंच गए। और पहुंचने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, क्या आज मैं तुमसे कुछ बात कहने वाला हूं, क्या तुम मेरी बात के ऊपर यकीन करोगे? हाँ, लोगों ने कहा क्यों नहीं, आई मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, आज तक आपको हमने झूठा नहीं पाया है, आज तक हमने आपको सच्चा पाया है, हम आपको सादिक जानते हैं, आपने हमारी जिंदगी में झूठ ही नहीं बोला है। अब आप हमारे सामने जो भी बात कहेंगे जरूर हम आपकी बातों को मानेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पे फरमाया था, लोगो क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, आई लोगो तुम अपनी जबान से इकरार कर दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, कोई पूजा योग नहीं है, कोई सजदा के लायक नहीं है, कोई ऐसी हस्ती नहीं है जिसके सामने क़याम किया जाए, जिसके सामने सजदा किया जाए, जिसके सामने इबादत की जाए। आई अरब के लोगों, इन 360 मूर्तियों की इबादत करना छोड़ दो और एक अल्लाह की इबादत करो। वही इबादत, वही पूजा योग है, वही इबादत के लायक है, वही इबादत के लायक है। उसी अल्लाह के सामने सजदा करो, उसी अल्लाह के सामने क़याम करो और मांगो तो उसी से मांगो। हिंदू धर्म के अंदर भी ये मंत्र लिखा हुआ है, यचित्तियो यौमिम्मा नस्तस्मा देवेशूरी ऋषा। ओ लोगो, यचित्तियो यौमिम्मा नस्तस्मा देवेशूरी ऋषा, जो भी तुम्हें मांगना है उसी अल्लाह से मांगो। यचित्तियो यौमिम्मा नस्तस्मा देवेशूरी ऋषा, उसी अल्लाह, उसी भगवान, उसी गॉड से मांगो। नस्तस्मा देवेशूरी ऋषा, उसी अल्लाह के अलावा कोई दूसरा तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है, उस अल्लाह के अलावा कोई देवी देता, कोई अल्लाह के अलावा, भगवान के अलावा, रब के अलावा कोई तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है। या चित्तियो यौमिम्मा नस्तस्मा देविशूरी ऋषा, उसके अलावा कुछ भी नहीं, जर्रा बराबर हल्का भी नहीं, कुछ भी नहीं, तुम्हें जर्रा बराबर मिलने वाला नहीं है। ये हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी ये मंत्र मौजूद है। गौर कीजिए जरा, इबादत अल्लाह की, मांगो उसी से। उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो, तवक्कुल करो, भरोसा करो। आई इंसानों, आई कायनात में बसने वालों, आए सोफी चक, मरगिया और बरारी और कटिहार और बिहार के लोगों, सुनो, अगर तवक्कुल करना है तो अल्लाह की जात के ऊपर तवक्कुल करो, अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा करो। अल्लाह के अलावा कोई इज्जत और जिल्लत का मालिक नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई बेटा बेटी देने वाला नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई जिंदगी और मौत का भी मालिक नहीं है। वही अल्लाह है जो मौत का भी मालिक है, वही अल्लाह जो जिंदगी का भी मालिक है। वह तो इज्जु मन तशा वह तो जिल्लु मन तशा बियदिकल खैर, जिसे चाहा इज्जत मिल गई, जिसे चाहा जिल्लत मिल गई। मेरे भाइयों, दुनिया में लोगों के नजरिए अलग अलग हैं, इज्जत लोगों की नजर में अलग अलग मानी जाती है। कि कोई आदमी मालदार बन गया, उसको इज्जत की नजर से देखा जा रहा है, कोई आदमी पढ़ लिख लिया, उसको इज्जत की नजर से देखा जा रहा है, कोई आदमी किसी मर्तबे पे खड़ा हो गया, उसको इज्जत की नजर से देखा जा रहा है। अल्लाह की नजर में इज्जत उसे मिलेगी जो ईमान वाला होगा। मेरे भाइयों, दुनिया में उसे इज्जत मिलेगी और मरने के बाद भी उसे इज्जत मिलेगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखो, हमारे नबी को ऐसी इज्जत मिली, ऐसी इज्जत मिली कि करोड़ों के मालिक जो लोग हैं, अरबों के मालिक जो लोग हैं, सल्तनत कई कई मुल्कों में जो किया करते थे, आज उनकी वो इज्जत नहीं है, आज उनका वो मकाम नहीं है। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह
चटाई के ऊपर सोया करते थे, लेटा करते थे। मेरे नबी का तो आलम ये है, मेरे रसूल का तो हाल ये है, नबी की जिंदगी खत्म हो गई, आपकी रूह आपके जिस्म से, बॉडी से, कब्ज़ उनसुरी से परवास कर गई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलने के लिए। नबी के सहाबा है रात की तारीकी में, और हजरत आयशा से कहने लगे, ओ आयशा जरा ओ हम सब की माँ, चिराग तो लेकर के आओ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का चेहरा देख लो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीदार कर लो, चिराग तो ला करके दे दो। अल्लाह के नबी की बीवी हजरत आयशा कहती हैं, तेरे नबी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इतना तेल भी नहीं छोड़ा है कि हम चिराग जला सके और तेरे नबी का चेहरा दिखा सके। मेरे भाइयों, ये आलम था अपने नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इज्जत मिली है मेरे भाइयों, कायनात में किसी को वो इज्जत नहीं मिली। कौन है जिसका नाम हर मिनट और हर सेकंड में लिया जाता है? कौन है? कोई ऐसी हस्ती नहीं है, और अगर हस्ती है भी जब तक जिंदा तब तक लिया जाता है, उसके मरने के बाद कौन पूछता है? मरने के बाद कोई उसको पूछता नहीं है। बड़े बड़े नेता गुजरे हैं, सद्दाम का नाम आपने सुना है, अरे सोने और चांदी के जेवरात उनके प्लेटों में खाया करता था, सोने और चांदी के उन तमाम चीजों के अंदर टॉयलेट और टॉयलेट वगैरह उनके सोने के थे, लेकिन आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। इतने अमीर लोग गुजरे हैं, कारून का नाम सुना होगा, इतना अमीर कि अपने खजाने की कुंजियां कई जानवरों के ऊपर लाद करके ले जाया करता था, लेकिन आज कोई कारून का नाम लेने वाला नहीं। जो जिंदा है उसका नाम आजकल ले रहा है, मर जाने के बाद उसका नाम थोड़ी लेता है। लोग मोहब्बत करते हैं दौलत से, लेकिन हमारे नबी की हस्ती ऐसी। जरा कुरान की आयत को देखो, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ऐ नबी, हमने आपको हौज़े कौसर अता किया है, हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, ऐ नबी आप नमाज पढ़िए और वन्हर कुर्बानी कीजिए। इन्ना शानियका हुवल अब्तर, आपका शान तो ये है, आपका मकाम तो ये है कि आपका मकाम आपका घटने वाला नहीं है। जो लोग आपको कनकटा कहते हैं, जो लोग आपके मौत का इंतजार करते हैं कि मौत के बाद अब इस नबी का कोई नाम लेने वाला ना होगा, आई नबी हम आपका वो मकाम देने वाले हैं कि जब जब मेरा नाम लिया जाएगा तो तेरा भी नाम लिया जाएगा। अब हम सोफी चक की मस्जिद के अंदर से आजान हमारे मौजिज़ आप देते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उसके बाद जैसी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, मौज़िन को कहना पड़ेगा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यहाँ पे आवाज आई, दूसरे मोहल्ले में चले गए, वहां भी आवाज आई, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का नाम वहां भी लिया जा रहा है। अब थोड़ी दूर और आगे जाइए, 2-4 मिनट के बाद वहां भी आजान होती है, और पटना चले जाइए 2 मिनट बाद फिर आजान। हर मस्जिद के अंदर 2-2 मिनट के बाद 1-1 मिनट, यहाँ तक के पूरी दुनिया के अंदर 24 घंटे में कोई मिनट कोई सेकंड ऐसा नहीं गुजरता है जिस सेकंड के अंदर अपने नबी का नाम न लिया जाता हो। मेरे भाइयों, गरीबी एक अलग सी बात है, और इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है, ये समझ लीजिए सबसे बड़ी बात। इज्जत और जिल्लत का मालिक ये है, अपने नबी के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी अपने नबी के पास इतना कुछ था कि कायनात पर सबसे ज्यादा अगर नाम लेने वाला अगर कोई लोग है, किसी का नाम लिया जाता है तो वो हस्ती है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। नबी आए, नबी ने बताया, उसी धरती शंबल ग्राम के अंदर, उसी मक्का और बलदुल अमीन के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, आपने तौहीद की दावत दी, आपने लोगों को इस्लाम की दावत दी। लोगों ने, बहुत से लोगों ने इनकार कर दिया, अक्सर लोगों ने इस्लाम को नहीं माना, इस्लाम को एक्सेप्ट ही नहीं किया। उसकी नजर में इस्लाम कुछ था ही नहीं। ये कैसे, ये तो दीवाना है, ये तो पागल है,
ये कहता शराब पीना बंद कर दो, हाँ ये कैसे हो सकता है? ये कहता जिना करना छोड़ दो, अरे ये कैसे हो सकता है? रोजाना अलग अलग लड़की से मुलाकात करता हूँ, एंजॉय करता हूँ। ये कहता है हराम चीजें खाना छोड़ दो, ये कैसे हो सकता है? दुनिया में दौलत ही सब कुछ है, ये कैसे हो सकता है? ये तो दीवाना है, ये तो पागल नहीं, ये तो मजनू है। ये इस्लाम और ईमान की बातें करता है, मरने के बाद जीवित होने की बातें करता है, मरने के बाद दोबारा आलेहा। ये कहता है कि मरने के बाद दोबारा तुम जिंदा किए जाओगे। ये बिल्कुल गलत कह रहा है। कुरान ने कहा नहीं, बिल्कुल गलत नहीं कह रहा है। और कुफ्फारे मक्का ज़ाबल्लज़ीन कफरू अल्लन युबासु कुल बला व रब्बी लतुबासुन्ना सुम्मा लतुनब्बउन्ना। जिन काफिरों का ये अकीदा और गुमान है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा, और जिन मुसलमानों का ये अकीदा है कि मरने के बाद कब्र में मिट जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। आई मुसलमानों, ये तुम्हारी गलत फहमी है। इलाज कराओ, अपने दिमाग का इलाज कराओ। मरने के बाद तो असल और ओरिजिनल जिंदगी शुरू होने वाली है। मरने के बाद तो अल्लाह जिंदा करेगा, हर हाल में जिंदा करेगा, और करके दिखाया है दुनिया के अंदर भी। हजरत इब्राहिम का आपने वो मंजर भी सुना होगा। हजरत इब्राहिम ने कहा क्या अल्लाह, मुझे मालूम है तुम मुर्दा भी करता है और मुझे मालूम है तू जिंदा भी करता है, लेकिन अल्लाह वइज़ क़ाला इब्राहिम रब्बी अरिनी कैफा तुह्यिल मौता। आय अल्लाह मुझे मालूम है तो मुर्दा भी करता है और जिंदा भी करता है, लेकिन अल्लाह मुझे ये तो बता कि तू जिंदा कैसे करता है। अल्लाह ने कहा क़ाला वलम तुमिन, क्या तुमको मेरे ऊपर ईमान नहीं है, भरोसा नहीं है? कहा कि अल्लाह भरोसा तो खुद से ज्यादा है। कहा भला क्यों नहीं, भरोसा तो जरूर है, लेकिन अल्लाह अपनी आंखों से देखना चाहता हूं, और इस वजह से देखना चाहता हूं वलाकिन लियतमइन्न क़ल्बी, इस वजह से देखना चाहता हूं ताकि मेरे दिल को सुकून मिल जाए। हमने मुर्दा देखा है, लेकिन मुर्दा को जिंदा होते हुए नहीं देखा है। हमने और आपने नहीं देखा है। अब कुरान में ये वाकया मौजूद है। तीसरा पारा उठाओ, तीसरा सफा उठाओ, बिल्कुल पहले सफे के अंदर यह आयत मौजूद है। तीसरे पारा सूरह बकरा के अंदर यह आयत मौजूद है। जरा गौर करो मेरे भाइयों। काला वलम तुमिन, आए मेरे बंदे इब्राहिम, है मेरे दोस्त, आए मेरे खलील, है मेरे फ्रेंड, तुम मुझे अपना खलील भी मानते हो और दोस्त है के ऊपर भरोसा नहीं है। कहा कि अल्लाह भरोसा तो है, लेकिन अल्लाह इत्मीनान के लिए बातें मैं कह रहा हूँ, मुझे ईमान भी है, भरोसा भी है, लेकिन अल्लाह मैंने जिंदा को तो मुर्दा होते हुए मैंने देखा है। मैंने ज़बा किया तो मुर्दा हो गया, तूने मारा तो मुर्दा हो गया, कहीं एक्सीडेंट हुआ तो मर गया, लेकिन अल्लाह मैंने आज तक किसी मुर्दा को मैंने जिंदा होते हुए नहीं देखा है। अल्लाह तू मुझे दिखा दे ताकि इत्मीनान हो जाए, ताकि मुझे सुकून मिल जाए। दोस्त की बात अल्लाह क्यों ना माने? अल्लाह ने कहा कि अगर तुम्हें इत्मीनान ही चाहिए और अगर तुम्हें सुकून ही चाहिए और अपने दिल को अगर तुम सुकून देना चाहते हो, इत्मीनान करना चाहते हो, आई मेरे बंदे इब्राहिम, आई मेरे बंदे इब्राहिम, है मेरे दोस्त, तुम्हारे खातिर ये काम मैं कर रहा हूँ। सुनो आई इब्राहिम, 4 परिंदों को तुम जमा कर लो, 4 परिंदों को तुम छोटे छोटे परिंदों को ले लो, उसको पालो पोसो, बड़ा करो, इतना बड़ा कर लो और इतना ज्यादा उसको अपने तरफ मायल कर लो। जब भी तुम कबूतर को बुलाओ दौड़ते हुए वो कबूतर तुम्हारे पास चलाए, जैसे तुम फाख्ता को बुलाओ, कौवा को बुलाओ, या इसी तरीके से जो 4 परिंदे हैं, ऐसे परिंदों को जब तुम आवाज दो, वो परिंदा तुम्हारी आवाज सुन करके फौरन चलाए। कहा ठीक है मैं वैसे परिंदे ले लेता हूँ। 4 परिंदों को खरीदा और 4 परिंदों को पाला पोसा बड़ा किया, अपने तरफ मायल कर लिया। आवाज, एक आवाज पर परिंदा हाजिर हो जाया करता था। अल्लाह ने कहा हो गया इत्मीनान? बोला हाँ। बुलाते हो तो परिंदा आ जाता है? हाँ आ जाता है। अच्छा, जहां से भी बुलाओ तुम्हारी आवाज सुनते ही दौड़ते हुए ये परिंदा तुम्हारे पास चला आता? हाँ आ जाता है। कहा कि इब्राहिम अब तुमको वो करके मैं दिखाता हूं। कहा करके दिखा अल्लाह। अच्छा कैसे? कहा कि ज़बा कर। ठीक है, ज़बा किया। कहा बोटी बोटी कर। कहा ठीक है,
बोटी बोटी कर दिया। कहा इब्राहिम अब तमाम परिंदों को मिला दे, हाँ कबूतर को फाख्ता में, फाख्ता को कबूतर में, और इसी तरीके से दूसरे तितर और बटर, इन तमाम इन तितर और दूसरे परिंदों को मिला करके बिल्कुल तुमको समझ ही में ना आए किसका गोश्त है, सब मिला दिया, खलत मलत कर दिया। कहा कि अल्लाह अब क्या करूं? कहा इब्राहिम, आई मेरे बंदे, आई मेरे इब्राहिम, आई मेरे दोस्त, आई मेरे पैगंबर, आई मेरे रसूल, इस परिंदे के गोश्त को अलग अलग पहाड़ों में तुम रख दो, अलग अलग जगहों पे रख दो। इब्राहिम ने अलग अलग जगहों पर रखा और कहा कि अल्लाह अब क्या करूं, क्या कराना चाह रहा है? कहा इब्राहिम तेरे सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं, जैसा कह रहा हूं वैसा कर। इब्राहिम ने वैसा ही किया। जब चारों परिंदों की गोश्त को अलग अलग जगहों पर रख दिया गया, इब्राहिम से कहा इब्राहिम अब तू परिंदा का नाम ले, एक एक परिंदा का नाम ले। अल्लाह ये तो मर गया, ये तो ज़बह कर दिया, ये तो मैंने बोटी बोटी कर दिया, ये तो मैंने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले, ये कैसे होगा? कहा कर तो देख, तुम्हारा दिल मुतमईन हो जाएगा, ईमान तेरा बढ़ जाएगा। अच्छा, फौरन बुलाया कबूतर इधर आ। कहना था चारों पहाड़ों से जहां जहां पे गोश्त रखा हुआ था, गोश्त हवा में उड़ता हुआ चला आया और उसी नजरों के सामने गोश्त मिलता चला गया, हड्डियां बनती चली गई, गोश्त बनता चला गया, और उस परिंदे के ऊपर चमड़ियां चढ़ती चली गई, और उस परिंदे के ऊपर जो पर थे पर लगना शुरू हो गए, और वो परिंदा बिल्कुल तैयार हो गया। एक एक परिंदा को बुलाया गया, एक एक परिंदा तैयार हो गया। मेरे भाइयों ये तो दुनिया में अल्लाह ताला ने करके दिखाया है, यानी जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा तो अल्लाह ताला कर सकता है। ये तो कुरान करीम के अंदर भी मौजूद है, ऐसा करके अल्लाह ताला ने बताया है। अब तुम्हें मरना है और मरने के बाद अल्लाह ताला के सामने तुम्हें जिंदा होना है और अल्लाह के सामने अपनी जिंदगी का तुम्हें हिसाब व किताब देना है। लेकिन कल कयामत के दिन इज्जत किसे मिलेगी? कल कयामत के अल्लाह ताला जन्नत किसको देगा? कल कयामत के दिन जहन्नम से किसको बचाएगा? जिसका ईमान पक्का होगा, जो मोमिन होगा, जो तौहीद वाला होगा, जिसके पास जितनी ज्यादा ईमान की मजबूती होगी उसको अल्लाह ताला इज्जत देगा, इज्जत की कुर्सी के ऊपर बैठाएगा, उसको मकाम मता करेगा। जिसके पास ईमान होगा बेईमान लोगों को वो इज्जत नहीं मिलेगी।